बहुत अच्छा लगता है, आत्मा से भरे हुए हैं आज, लेकिन आप करेंगे यीशु के नाम में। आज आप उस सामर्थ्य को लेकर जाएंगे यीशु के नाम में। हालेलुया, हालेलुया। आज आप सामर्थ्य होंगे यीशु के नाम में। आज के बाद जो आप करना चाहते हैं वो कर पाएंगे। आमीन, आमीन। मैं नहीं कहती, परमेश्वर का कलाम कुछ इस तरह कहता है। फिलिप्पियों के पत्री और 4:13 में पौलुस कुछ कहते हैं। फिलिप्पियों के पत्री आपको मिलेगा नया नियम में। जो मुझे सामर्थ देता है उससे मैं सब कुछ कर सकता हूँ। वाह, हालेलुया, हालेलुया। जो मुझे सामर्थ्य देता है उससे मैं सब कुछ कर सकता हूँ। हालेलुया। तो पौलुस का परमेश्वर अलग थे क्या? नहीं, जो पौलुस के परमेश्वर थे वही हमारे परमेश्वर हैं। और बाइबल कहती है यीशु मसीह एक का रहने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। बाइबल में लिखा है कई बार परमेश्वर के चेले गिरे, लेकिन बाद में फिर उठ खड़े हुए। तो कई बार भी आप प्रार्थना में गिरे होंगे, कई बार आप भवन आने में पीछे हो गए होंगे, लेकिन आप फिर से उठने जा रहे हैं यीशु के नाम में। आइए देखते परमेश्वर का वचन क्या कहता है। फिलिप्पियों की पत्री 4 अध्याय उसके 13 में कुछ यूं लिखा हुआ है, जो मुझे सामर्थ देता है उसने मैं सब कुछ कर सकता हूँ। हालेलुया, 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 हालेलुया। पौलुस कहते हैं जो मुझे सामर्थ्य देता है उससे मैं क्या करता हूँ? सब कुछ कर सकता हूँ। 12 में कहता है मैं दीन होना भी जानता हूँ, मैं बढ़ना भी जानता हूँ, हर एक बात हर एक दशाओं में तृप्त होना, भूखा रहना, बढ़ना, घटना भी सीखा है। कभी कभी क्या होता है कि हम जब हमारे ब्लेसिंग होती है, अच्छे दिन चल रहे होते हैं, आशीषें होती हैं, तो हम बहुत ही एक्साइटेड रहते हैं, रूह में भरे रहते हैं। लेकिन जब हम मुश्किल में, समस्याओं में हैं, परीक्षा की दौड़ से चल रहे हैं, तो हम घट जाते हैं। हमारे बोलने का टोन ही अलग हो जाता है। हम मसीह के लिए कुड़कुड़ाते हैं, हमारा विश्वास लगता कहीं घास चलने चला गया है। लेकिन पौलुस कह रहे हैं मैं दीन भी होना चाहता हूँ। जहाँ मैं दीन होना, मैं दीन हो जाता हूँ, है ना। कह रहे हैं मैं दीन होना जानता हूँ, मैं बढ़ना भी जानता हूँ। मुझे ये भी पता है कि मैं बढ़ूं कैसे मसीह में, या लोगों के बीच में कैसे कैसे मेरी चाल चलन होना चाहिए। लिखा है हर एक बात सब दशाओं में मैं तृप्त होना। कभी कभी हमारी आत्मा तृप्त नहीं होती है, मैं संतोष नहीं होता, मैं और चाहिए, और ला प्रभु, और दे, और दे। तो बाइबल कहती है, वो कहते हैं मैं तृप्त होना। लेकिन पीछे पीछे मत देखिए, आप परमेश्वर का वचन सुनिए, पीछे होता रहेगा जो होना। परमेश्वर का कलाम सुनिए, यही थोड़ी देर समय है। पौलुस कहते मैं भूखा रहना, बढ़ना, घटना सब सीखा। मतलब आज के लोगों में क्या है? संतोष नहीं है। हाय तौबा, एक दूसरे को देखकर मचा रहे हैं, जिस कारण पाप में पड़ते हैं। उनके पास इतना है तो मेरे पास होना चाहिए, उनके पास 10 जोड़ी कपड़े हमारे पास 10 होने चाहिए, उनके पास 4 गाड़ी हमारे पास तो कम से कम 1 होनी चाहिए, भले ही चोरी से आए, गलत पैसों से आए। लेकिन पौलुस कहते हैं कि मैं दीन होना जानता हूँ, मैं घटना जानता हूँ, मैं बढ़ना जानता हूँ, मैं तृप्त होना जानता हूँ, मैं भूखा रहना जानता हूँ, मैं सब कुछ करना जानता हूँ, क्योंकि जो मुझे सामर्थ्य देता है उससे मैं सब कुछ कर सकता हूँ। हालेलुया। कौन सामर्थ्य उसे दे रहा था? परमेश्वर सामर्थ्य उसे दे रहा था। लेकिन आज हमारे पास सामर्थ्य इकट्ठी कभी कभी हो जाती है। लेकिन यदि आज आप सीखेंगे कि ये सामर्थ्य हमें मिलेगी कैसे, तो आप जान पाएंगे कि आप भी ले सकते हो। हालेलुया। आपके पास भी मिलेगी आज यीशु के नाम में। हालेलुया। आपको मिलेगी, आप जो चाहोगे वो करने पाओगे यीशु के नाम में। आप 2 घंटे प्रार्थना करना चाहोगे, 2 घंटे करोगे। हालेलुया। आप कभी कभी ना चाहते हुए भी कुछ बातें ऐसे कर देते हैं जो हम करना तो नहीं चाहते थे, और लेकिन कर देते हैं। क्या होता है? सामर्थ्य की घटी के कारण। पौलुस कहते हैं मैं जो भी सामर्थ्य देता हूँ उससे मैं सब कुछ कर सकता हूँ। तो कौन हमें सामर्थ्य देगा? परमेश्वर। लेकिन कैसे देगा? कैसे देगा? सब कहो प्रार्थना से देगा। हालेलुया, हालेलुया। कैसे सामर्थ्य देगा हमें? प्रार्थना से। वो आपको डायरेक्ट उड़ के वो नहीं दे देगा, कार नहीं दे देगा, या उड़ के आप या एकदम से आप दान वरदान मांगो, जो साथ मांगो, तो ऐसे एकदम से कुछ नहीं देगा। प्रार्थना के द्वारा देगा। हालेलुया। प्रार्थना के द्वारा देगा। छुटकारा मांगोगे, प्रार्थना के द्वारा देगा। आइए सब निकालते हैं मत्ती की पुस्तक उसका 26 अध्याय। मत्ती की पुस्तक उसका 26 अध्याय उसका 26। हम अपने परमेश्वर यीशु मसीह की तरह आज प्रार्थना करने वाले बन जाएं। हम अपने प्रभु को फॉलो करते हैं, तो हमें सबसे पहले प्रभु के बारे में जानना होगा कि क्या हुआ था। मत्ती की पुस्तक उसका 26 अध्याय। बाइबल बताती है ये वो समय था, एक समय था जब परमेश्वर ने अपने 12 चेलों को चुना था।
एक समय था जब परमेश्वर ने अपने कितने चेलों को चुना था? 12। ओनली 12 चेलों को चुना था। लेकिन एक समय आया जब परमेश्वर को उसी चेलों में से एक चेले यानी यहूदा इस्करियोती ने धन के लालच में आके, चांदी के 30 सिक्कों के लालच में आकर महायाजकों के हाथों बेच दिया, यीशु मसीह को पकड़वा दिया था। ये वो समय था कि परमेश्वर जानते थे इस बात को कि यही मुझे पकड़वाएगा। सब बातें पहले से ही कन्फेशन थी, लेकिन मसीह यीशु को उसमें से गुजर के जाना था क्योंकि परमेश्वर एक मनुष्य रूप में थे उस समय। तो बाइबल कहती है कि यीशु मसीह ये उस समय की घटना है जब परमेश्वर गतसमनी बाग में प्रार्थना करने आए। इससे पहले वो पकड़ाए जाए, इससे पहले कोई मुसीबत को फेस कर रहे हैं, इससे पहले कि आप किसी बड़े काम को अंजाम देने जा रहे हैं, आपको प्रार्थना में जाना है। इससे पहले कि आप किसी बड़ी परीक्षा को आते हुए देख रहे हैं या बड़े टेम्पटेशन को आते देख रहे हैं, आपको प्रार्थना में जाना है। बाइबल कहती 36 में पढ़ेंगे हम लोग, सभी ने निकालिए 26 का 36। यहाँ पे लिखा तब यीशु अपने चेलों के साथ गतसमनी नाम एक स्थान में आया और अपने चेलों से कहने लगा कि यहीं बैठे रहना जब तक कि मैं वहां जाकर प्रार्थना करूं। कितने लोग में बाइबल है, पेन कागज सब है? आप पॉइंट नोट कर लिया करें, फिर घर में भी एक बार भी, है ना? आपको रेवलेशन अलग होगा, मेरा रेवलेशन अलग है। प्रभु आपसे कुछ बात करना चाहता है। हमारे 10 रिश्तेदार हैं, 10 से एक ही बात आते हैं। तुमने खाना खाया, फिर दूसरे फोन किया तुमने खाना खाया, फिर कहते तुमने खाना खाया, फिर 10 से एक ही बात पूछते हैं। नहीं, सबसे अलग अलग। तुम्हारे घर की सिचुएशन नहीं थी, हम तुम्हारे बहन क्या हाल चाल, तुम्हारे भाई। इसी तरह परमेश्वर आपसे कुछ और बात करना चाहिए। मेरा रेवलेशन है, ये मुझसे परमेश्वर में बात करें, हम आपको शेयर करते हैं, कुछ परमेश्वर आपसे भी बात करेगा। तो आप जरूर घर में इस वर्ड को यहाँ से नोट करके ले जाएं और आप कहते हैं क्या पढ़े तो यही पढ़ लिया करें, इसी से आप आत्मा से भर जाएंगे। जो आपको वो मत समझे, हमको पढ़े घर में, परमेश्वर बात करेंगे। तो बाइबल कहती है वो समय था जब परमेश्वर थोड़ा व्याकुल थे। बाइबल कहती है, आप पढ़ेंगे 36 में जो लिखा था, यीशु अपने चेलों के साथ गतसमनी नाम एक स्थान में आया और अपने चेलों से कहने लगा कि यहीं बैठे रहना जब तक कि मैं वहां जाकर प्रार्थना करूं। और वो पतरस और जब्दी के दोनों पुत्रों को साथ ले गया और उदास और व्याकुल होने लगा। एक समय आता है जब हम उदास होते हैं, एक समय आता है जब हम व्याकुल होते हैं। परमेश्वर मनुष्य रूप में थे। परमेश्वर आपको बढ़ाना भी जानते हैं, परमेश्वर उस परिस्थितियों से आपको निकालना भी जानते हैं, उसकी दुख माहौल में आपको आनंदित रहना भी वो सिखाते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने आपकी लाइफ को जिया है। परमेश्वर ने यहाँ पे आपकी लाइफ को जिया है और आपसे कई गुना दर्द भरी लिखा है, वो दुख सहता रहा, रोगों से उसकी जान पहचान, रोगों को उठा ले गया, हमारे दुखों को वो उठा ले गया। यशायाह 53:4 में लिखा है, उसने हमारे दुखों को उठा लिया क्योंकि वो हमारे दुखों को जानता है। हालेलुया, उसने हमारे दुखों को उठा लिया। तो बाइबल कहती है कि ये व्याकुल थे परमेश्वर, लिखा है कि वो अत्यंत व्याकुल थे। लिखा है कि उदास, परमेश्वर कहा मैं प्रार्थना करने जा रहा हूँ, मेरा जी बहुत उदास है। यहाँ तक कि 38 में लिखा है कि यहाँ तक कि मेरे प्राण निकलना चाहते हैं, तुम यहीं ठहरो और मेरे साथ जागते हो। परमेश्वर कहा प्राण मेरे निकलना चाहता, कभी ऐसा होता है, लगता अब प्रभु हम नहीं बचेंगे, अब प्रभु क्या करेंगे। अब ऐसी सिचुएशन हमारी लाइफ में आ गई है, क्या करें परमेश्वर, इतना कर्जा आ गया है, क्या करें, हमारे घर के लोग ठीक नहीं हो रहे हैं, क्या करें। मैं कह रही हूँ कि आप प्रार्थना करो। बाइबल कह रही है कि परमेश्वर कह रहे हैं मेरा जी बहुत उदास है, यहाँ तक कि मेरे प्राण निकलना चाहते हैं, तुम यही ठहरो और मेरे साथ जागते रहो। इट मीन एक मन रहो। आज लोग प्रेयर रिक्वेस्ट तो दे देते हैं, प्रार्थना करने के लिए खुद गायब हो जाते हैं। कैसे होगा लाइफ में काम, खुद बताएंगे बहन ये काम करो, खुद बताएंगे हम ऐसे आप चलो, तो इतना भी नहीं करते हैं। तो बाइबल कहती है यहाँ पर कि परमेश्वर ने कहा मेरे साथ क्या करो, जागते रहो। तो 2 लोग एक मन होंगे पृथ्वी पर तो स्वर्ग में काम जरूर होगी, आशीषें जरूर खुलेगी। लेकिन बाइबल कहती है फिर वो थोड़ा और आगे बढ़कर मुझे बल गिरा और यह प्रार्थना करने लगा, हे पिता यदि हो सके तो यह कटोरा मुझसे टल जाए, तो भी जैसा मैं चाहता हूँ वैसा नहीं, परंतु जैसा तू चाहता है वैसा नहीं। क्या हुआ, टोन बदली कि नहीं बदली प्रार्थना की? पहले मेरे प्राण निकलना चाहते हैं, वो तान चुरा लेता, वचन भी आपको गिराना चाहता है, लेकिन प्रार्थना आपको सामर्थ्य देती। लिखा है कि परमेश्वर ने 38 में बोला
कि मेरा जी बहुत उदास है। कितने लोगों का जी बड़ा उदास है? कितने लोगों का जी उदास है? यार मेरा मन बड़ा खराब हो। लिखा है मन बुरे मरे हुए कामों से मन फिराओ, तो फिर मरे हुए कामों से मन नहीं फिराएंगे। तो जी बहुत उदास है तो फिर प्रार्थना नहीं करेंगे। 1 मिनट मतलब 3 कैटेगरी के लोग होते हैं। बाइबल कह रही है परमेश्वर का जी बड़ा उदास था, वो दुखी थे, और लिखा था यहाँ पे लिखा है कि वो कहते मेरा प्राण निकलना चाहता है, और परमेश्वर ने कहा तुम यही ठहरो हमेशा, लेकिन जागते रहना। और बाइबल कहती थोड़ा और आके बढ़ के वो मुंह के बल गिरे और प्रार्थना करने लगे कि यदि मेरे पिता यदि हो सके तो ये कटोरा मुझसे, कौन सा कटोरा? आपके पापों का कटोरा वो पीने जा रहे थे, आपके अपराधों का कटोरा वो पीने जा रहे थे, आपके गंदे कामों का कटोरा वो पीने जा रहे थे। और वो जानते थे जैसे ही मैं कटोरा पीऊंगा परमेश्वर अपना मुंह मुझसे फेर लेगा। एक व्यक्ति के अंदर जब पाप होता है, जब वो व्यभिचार करता है, गलत काम में होता है, आज्ञाओं को तोड़ता है, परमेश्वर उससे अपना मुंह फेर लेता है। परमेश्वर के साथ नहीं होता है। शैतान धन दे सकता है, शैतान आपको बढ़ा सकता है, लेकिन कुछ दिन के लिए अंत में वो आपकी आत्मा को भी नरक में ले जाता है। हमें समझ रहे हैं बात को। लेकिन परमेश्वर बाइबल कहती वो कटोरा आपका और हमारा पीने जा रहे थे। हालेलुया। वो जानते कटोरा पीने से नहीं डर रहे थे, वो डर रहे थे कि पाप का बोझ मुझ पर आ जाएगा और परमेश्वर मुझे छोड़ देगा। तभी लिखा है पिता और परमेश्वर, क्योंकि बाइबल कहती है क्रूस पे परमेश्वर ने उस जगह पर कहा हे मेरे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। उन्होंने ये नहीं कहा कि हे मेरे पिता तूने मुझे क्यों छोड़ दिया, क्योंकि पिता वाला संबंध टूट गया था उस समय। पिता वाला संबंध आपका और हमारा टूट जाता उस समय जब हम परमेश्वर की आज्ञाओं पर नहीं चलते हैं, हम अपनी मनमर्जी करते हैं, पाप में जाते हैं, चुगलियां, गालियां, एक गंदा व्यवहार, 6 दिन गंदे गंदे काम करेंगे, 7वें दिन हम यहाँ आके भक्ति दिखाएंगे। तो बाइबल कहती है कि वो संगति जो परमेश्वर के साथ हमारी होनी चाहिए वो टूट जाती है। इस कारण बाइबल कहती है फिर वह थोड़ा आगे बढ़कर मुंह के बल गिरा और प्रार्थना करने लगा कि हे मेरे पिता यदि हो सके तो यह कटोरा मुझसे टल जाए, परंतु जैसा मैं चाहता हूँ वैसा नहीं, परंतु जैसा तू चाहता है वैसा हो। अब जब पहले हम बहुत उदास होते हैं, पहले हम बहुत व्याकुल होते हैं, कुछ समझ में नहीं आता है, लेकिन आज ही आप डिसाइड करें कि आप यीशु मसीह के अगर सच्चे फॉलोवर हैं तो आज आपको प्रार्थना में जाना है। पहले जी था, उदास था, पहले ये प्राण निकलना चाह रहे थे, और जब प्रार्थना करे मुंह के बल गिरे तो पिता मेरी नहीं तेरी इच्छा पूरी हो। एक बदलाव आपकी लाइफ में आता है और आप कमरे से बाहर निकलते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। लेकिन हम मुंह के बल गिरे हैं क्या? कितने लोग लेट के प्रार्थना करते हैं, मतलब सोने वाला लेट के, कितने लोग मुंह वाला प्रार्थना करते हैं। बहुत अच्छी बात है। हालेलुया, हालेलुया। ये बहुत ही पावरफुल प्रार्थना होती है, ये आपको सामर्थ्य देती है। हालेलुया। तब कह पाते खुदा ठीक है कोई मिलकर नहीं हुआ कोई बात नहीं, लेकिन पिता मेरी नहीं तेरी इच्छा पूरी। हालेलुया, हालेलुया। ये बदलाव कब आया? जब वो प्रार्थना में गए परमेश्वर। हालेलुया। लिखा है उनका जी बड़ा उदास था, प्राण निकलने जाए, लेकिन मेरा संबंध मेरे पिता से टूट जाएगा। परमेश्वर ने कहा कि ठीक है जो ये कटोरा मुझसे टल जाए, टल जाए, टल जाए, परंतु जैसा मैं चाहती हूँ, आज बोलिए, परंतु मैं जैसा मैं चाहती हूँ वैसा नहीं, खुदा तेरी मर्जी आज पूरी हो। हालेलुया, हालेलुया। 40 दिन का फिर चेलों के पास आकर उन्हें सोते पाया। फिर क्या हुआ? यीशु मसीह जब फिर से चेलों के पास आए तो क्या पाया? उन्हें सोते। बाइबल और पतरस से कहा क्या तुम मेरे साथ एक घड़ी न जा सके? आप बताइए पतरस से ही क्यों कहा परमेश्वर ने? 2 लोग और भी थे वहां पे और चेले और भी थे, लेकिन 3 को परमेश्वर लेके गए थे। खुदा ने आपसे बात करनी क्योंकि आपके जीवन में बड़ी बुलाहट को लेकर भेजा है। हालेलुया। आप सोओगे तो उसको भी बड़ा कष्ट हो जाएगा। तो कहने का मतलब है परमेश्वर ने पतरस से कहा हे पतरस क्या तुम मेरे साथ एक घड़ी न जा सके? अब मेरी बात आप ध्यान से सुनिएगा। आप प्रार्थना करने वाले लोगों को पूरी हम तो जज कर लेते कैसे कितनी प्रार्थना आप भी जज कर सकते हो। कैसे? यीशु मसीह ने कहा कि तुम मेरे साथ एक घड़ी में न जा सके। पहले उस कैटेगरी में लोग आते हैं जो चर्च तो आते हैं, कभी कभी आ जाते हैं, अच्छा लगता है उन्हें भवन आना, बहुत अच्छी बात है, और प्रार्थना भी करते हैं, लेकिन कौन वाली? चलते फिरते वाली। मैं आपको बताना चाहती हूँ आप एक समय आएगा जब आपका कोई काम नहीं होगा, आप यीशु मसीह को छोड़ देंगे, क्योंकि अगर आपकी 1 घंटे की भी प्रार्थना नहीं है तो आप परमेश्वर में स्थिर नहीं रह सकते। इसलिए तुम 1 घड़ी यानी 1 घंटा भी नहीं जा सकते मेरे साथ। कितने लोग 1 घंटा की प्रार्थना करते हैं? गुस्से हो जाते हैं।
अब जो पुराने लोग बढ़ा दो, 1.5-2 घंटा कर दो, लेकिन एक समय जब हम रूम में जाते हैं तो हमें 1 घंटे बाद ही निकलना चाहिए। और कोई बाधा बनाया नहीं है, 1.25 घंटा भी हो सकता है, कभी हाँ कोई प्रॉब्लम है 40 मिनट हो सकता है, लेकिन हमें 1 घंटा परमेश्वर के सामने बैठना है। परीक्षा आने वाली थी बहुत बड़ी, पतरस वही पतरस है जिन्होंने कहा था कि सब तुझे छोड़ दे परमेश्वर, पर मैं तुम्हारे लिए मरने को तैयार हूँ। यीशु मसीह का इनकार कर देते हैं लोग। और जो लोग 1.5-2 घंटे की प्रार्थना कर देते हैं, सिर्फ 1.5 घंटे की प्रार्थना करते हैं, 1 घंटे का 10 मिनट कर दिया या कुछ ऐसा कर दिया, वो ठीक है, परमेश्वर में चले, कभी परमेश्वर का इनकार नहीं करेंगे। सुनना ध्यान से, वो कभी परमेश्वर का इनकार नहीं करेंगे, पूरी जिंदगी बिता देंगे, लेकिन वो खुदा के लिए कोई स्टैंड नहीं ले पाएंगे। समझ आ रही बात को? आप इससे जज किया करो, तभी हम इसे जज करते हैं। उनकी प्रार्थना मुश्किल से 1 घंटा या कभी किसी साथ बैठेगा 10 घंटा, लेकिन खुद की प्रार्थना उनके लिए उनकी कभी नहीं होगी 1.5-2 घंटा 2.5 घंटा की। यीशु मसीह ने कहा है पतरस से कहा, पतरस को एक बड़ा काम करना था। पतरस से परमेश्वर ने कहा था मैं तुम्हें मनुष्यों को पकड़ने वाला मछुआरा बनाऊंगा। और वो सो रहा था, परमेश्वर ने कहा हे पतरस, तुम मेरे साथ एक घड़ी में जा सकते, मैं तुम्हारे साथ चलना चाहता हूँ, मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ, मैं तुम्हारे साथ रहकर उन बड़े कामों को अंजाम देना चाहता हूँ। पतरस कौन, कितने पतरस होंगे, कितनी पतरसियां होंगी पता नहीं यहाँ पे परमेश्वर की, कितने लोग होंगे यहाँ पे, लेकिन बाइबल कहती है आप सोने का समय नहीं है, जागने का समय है। परमेश्वर ने कहा कि तुम एक घड़ी भी ना जाग सकते, क्योंकि तो 2.5 घंटे की भी प्रार्थना नहीं है। वो अगर 1.5 घंटे 2 घंटे करते हैं, मैं कह रही हूँ आप चलेंगे जीवन पर, लेकिन कोई बड़ा काम आपकी लाइफ में नहीं होगा, आप कभी भी वो बदलाव को नहीं देख पाएंगे। वो परमेश्वर की बुलाहट जो आपकी लाइफ में है, पतरस की तरह, पतरस तो बाद में बढ़ा है, उसने रिपेंट किया। यदि आज रिपेंट करेंगे तो आज आप भी बढ़ेंगे, लोगों को पकड़ने वाले बनेंगे, लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगे, आप खुदा के कामों को अंजाम देंगे। बाइबल कहती है कि पतरस को डांटा परमेश्वर ने कि तुम मेरे साथ 1 घड़ी भी ना जा सकते, यानी 1 घंटा भी ना जा सकते। परीक्षा आ जाएगी, टेम्पटेशन आ जाएगा, आप यीशु मसीह का इनकार कर देंगे। जिनकी प्रार्थना 1.5 घंटे की नहीं है, 1.5 घंटे के ऊपर नहीं है, उनके जीवन में कोई बड़ा छुटकारा नहीं हो सकता, वो खुदा के लिए कोई स्टैंड नहीं ले सकते। लेकिन जिनकी प्रार्थना अनलिमिटेड है, हर समय आत्मा से भरे हैं, वचन को भरे रहते हैं, सुनते रहते हैं, कैसे भी करके काम भी कर रहे हैं तभी वचन सुन रहे हैं, चलते फिरते भी कर रहे हैं, गुप्त में भी तो 2.5 घंटे की उनकी प्रार्थना है। खुदा उनके जीवन में अपनी बुलाहट को रखेगा, बड़े बड़े कामों को अंजाम देगा, देश और राष्ट्रों के लिए, मोहल्लों के लिए और शहर के लिए उन्हें इस्तेमाल करेगा। आपको समझ आया लेवल प्रार्थना का? हालेलुया। तो आपकी और हमारी प्रार्थना के अनुसार ही परमेश्वर कार्य करेंगे। हालेलुया। तो शुरुआत छोटे से होगी, ये बढ़ते बढ़ते आपके घर और आपके घराने से छुटकारे से लेकर, आपके मोहल्ले से छुटकारे से लेकर, आपकी कलीसिया, आपके लोगों, जो कुछ खुदा ने आपको देना है वो सब आपकी लाइफ में पूरा होगा। लेकिन करना क्या, आपको अपनी प्रार्थना की मात्रा बढ़ानी होगी। हालेलुया, हालेलुया। आपको समझ आई बात? अब परमेश्वर ने कहा यहाँ पे 41 में कहा कि जागते रहो, प्रार्थना करते रहो, ताकि तुम परीक्षा में ना पड़ो, क्योंकि आत्मा तैयार है और शरीर दुर्बल। परमेश्वर का आत्मा आपके जीवन में कार्य करना चाहता है। खुदा का आत्मा आपके रूह में बड़े कामों को अंजाम देना चाहता है, आपके घरों से मिलकर करना चाहता है। शरीर दुर्बल है, शरीर से प्रार्थना नहीं हो रही है, शरीर और शैतान यही चाहता है कि वो हमें बीमार कर दे, वो हमें शोक में ले आए, वो हमें गुस्सा, क्रोध, जलन से भर दे, ताकि हम प्रार्थना में अपने आप को दोषी पाए और कभी प्रार्थना में समय न बिताए। परमेश्वर का शरीर दुर्बल है, आत्मा तैयार है। कितनी अच्छी बात है, परमेश्वर का आत्मा हर समय रेडी है आपके लिए, हर समय रेडी है। परमेश्वर का वचन कहता है कि आत्मा तो तैयार है, शरीर दुर्बल है। और भाई 42 में लिखा है, फिर उसने दूसरी बार जाकर प्रार्थना करी कि हे मेरे पिता, यदि मेरे लिए पिए बिना नहीं हट सकता तो तेरी इच्छा हो। फिर प्रार्थना का लेवल चेंज हुआ। फिर परमेश्वर प्रार्थना करने गए, पहले कहने टल जाए, कटोरा तो टल जाए, फिर कहता अच्छा ठीक है मैं पी लूंगा, मेरे पिए बिना नहीं रह सकता, तो हे पिता तेरी इच्छा पूरी हो। हालेलुया। जो लोगों के टोन अभी तक नहीं बदले मसीह में आकर, उनका प्रार्थना लेवल बढ़ाने की जरूरत है। उनको प्रार्थना लेवल क्या करने की जरूरत है? बढ़ाने की जरूरत है। जैसे जैसे वो प्रार्थना कर रहे थे, बाइबल कह रही है कि वो आत्मा से भरते जा रहे थे। लिखा है दूसरी बार जाके जब प्रार्थना करी प्रभु यीशु मसीह ने, तो लिखा कहा उन्होंने, हे मेरे पिता, यदि मेरे पिए बिना नहीं हट सकता तो तेरी इच्छा हो पूरी हो। कहने लगे आई एम रेडी परमेश्वर,
क्योंकि परमेश्वर ने पास जब कुछ लोग परमेश्वर के चेलों भोजन लेकर आए तो कहा प्रभु ये भोजन खा लो। परमेश्वर ने कहा कि नहीं मैं नहीं खाऊंगा, मेरे पास भोजन है। तो परमेश्वर के चेलों ने कहा कि इसको भोजन किसने दिया? परमेश्वर ने कहा मेरे पास भोजन क्या है, मेरे पिता की इच्छा मैं पूरी करूं, यही मेरा भोजन है। हालेलुया, हालेलुया। हम अपने स्वर्गीय पिता की इच्छा को पूरी करते हैं। उसकी इच्छा है कि आज आप सब मिलकर आराधना करो, उसकी संगति करो, उसके पास बैठो। शायद आप बच्चों को देते, लड़की को देते, लड़के लड़कों को देते, अपने परिवार को देते, लेकिन संडे उसकी इच्छा है कि आप उसकी आराधना करो। 6 दिन तुम रख लो, 7वां दिन मुझे दे दो। दिन के 24 घंटे में 2 घंटे 40 मिनट मुझे दे दो। पूरी आय का तुम रख लो, उसका 10वां हिस्सा मुझे दे दो। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर मांगता है आपका समय, जो आपको बड़ा खास लगता है वही उसे भी चाहिए, लेकिन प्रथम स्थान पर चाहिए। पैसे से प्रेम उसे भी चाहिए अपने राज्य को बढ़ाने के लिए। आपका परिवार उसे चाहिए उसकी महिमा के लिए। आप सबसे पहले आप चाहिए जिसने जान लिया यीशु मसीह को। हालेलुया। 6 दिन तुम रखो, 7वां दिन मुझे दे दो। सब कहे हालेलुया, हालेलुया। अब जब और प्रार्थना परमेश्वर ने करी तो लिखा है, परमेश्वर कह रहे हैं परमेश्वर आई एम रेडी। जब आप परमेश्वर के लिए बढ़ते हो और बढ़ते हो और बढ़ते हो और प्रार्थना में जाते हो और प्रार्थना में जाते हो तो आपके लिए असंभव चीजें संभव हो जाती हैं। तभी पौलुस कहते हैं जो मुझे सामर्थ्य देता उससे मैं सब कुछ कर सकता हूँ। हालेलुया। जो मुझे सामर्थ्य देता उससे मैं सब कुछ कर सकता हूँ। परमेश्वर ने कहा गुप्त में जाके प्रार्थना करो। परमेश्वर ने आपकी संगति ये है वो वहाँ पे कुछ नहीं। अब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है, अपनी कोठरी में जा, द्वार की तरफ कोठरी बंद करके प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। आपको करना है, आपको करना है ताकि परमेश्वर की मर्जी आपके जीवन में पूरी हो। आप रेडी हो जाओ खुदा बाप के लिए। जो आत्मा में कमजोर, जो विरोध में, जो शंकाओं में, उन्हें प्रार्थना की जरूरत। प्रार्थना का लेवल उनका 0 है बिल्कुल। इस कारण से आज वो विरोध में भी खड़े नहीं हो पाए। आपको प्रार्थना का लेवल बढ़ाना है ताकि विरोध का आप सामना कर पाओ, क्योंकि परमेश्वर आपको सामर्थ्य देगा निकलने का। लूका 42 के 43 में अगर आप पढ़ते हैं तो तब प्रार्थना करते तो क्या होता है आपकी लाइफ में, प्रार्थना क्या करती है आपकी लाइफ में। लूका की पुस्तक उसका 22 का 43, लूका 22 का 43, वहां पे भी इसकी घटना है। पूरा अगर सबने बात की तो 22 के 43 में भी इस चीज की घटना है। तो लिखा जब यीशु मसीह प्रार्थना गए तो क्या लिखा है, क्या हुआ उनके साथ में, अभी पढ़ेंगे जोर से। तब स्वर्ग से एक दूत उसको दिखाई दिया जो उसे सामर्थ देता था। हालेलुया, हालेलुया। जब आप प्रार्थना करते जाते हैं, एक दूत आपके पास आता है, आपको सामर्थ्य देता है उस मुश्किल हालातों से भी निकलने, उस मुश्किल समस्याओं से भी निकलने को, क्योंकि उसके आगे कुछ है परमेश्वर ने आपके लिए रखा है। उस बीमारी के आगे है कुछ परमेश्वर ने आपके लिए रखा है। अभी साइलेंट समय है, उसके बाद है कुछ परमेश्वर ने आपके लिए रखा है। हो सकता है आप दुखी है, परेशान है, अभी परीक्षाओं में हैं, अभी आप शंकाओं में हैं, लेकिन आप सामर्थ आपको मिलेगी जब आप प्रार्थना में जाएंगे। सामर्थ खुदा देगा, एक दूत आपके पास भेजेगा, सामर्थ को लेकर आएगा। अब परमेश्वर ने कहा, परमेश्वर ये अगर मेरे बिना पिए बिना नहीं हट सकता तो आज तेरी इच्छा पूरी हो। हालेलुया, हालेलुया। लिखा है लूका की पुस्तक में इसी घटना में कि तब एक स्वर्गदूत उसे दिखाई दिया जो उसे सामर्थ देता। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन आपको मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आपको प्रार्थना में जाना होगा। और वो कहते हैं मुझे सामर्थ देता उससे मैं सब कुछ कर सकता हूँ। हालेलुया, हालेलुया। तो अभी आपको चलो मिलेगी कैसे, वो भी मैं आपको बताऊंगी, आपको मिलेगी कैसे सामर्थ। अभी तो मैं आपको बता रही हूँ कैसे परमेश्वर प्रार्थना में आपको देता है, लेकिन मैं प्रार्थना करूँ कैसे ना, क्वेश्चन होगा एक। तो मेन पॉइंट तो फिर वहीं अटक गए आके ना हम लोग। अभी आपको समझ में आएगा। पढ़ेंगे लूका की पुस्तक 11 का 5, लूका की पुस्तक 11 का 5, लूका की पुस्तक उसका 11 अध्याय उसका 5। एक कॉपी पेन आपके पास होनी चाहिए। पहले पढ़ेंगे लूका 21 का 34, फिर पढ़ेंगे 11 का 5। पहले पढ़ेंगे लूका 21 का 34, 21 का 34। लूका की पुस्तक खोल लेंगे, दोनों हमको यहीं मिल जाएंगी। लूका की पुस्तक उसका 21 का 34। यहाँ परमेश्वर ने बोला है कुछ,
इसलिए सावधान रहो। हाँ। ऐसा न हो कि तुम्हारा मन खुमार और मतवाले और इस जीवन की चिंताओं से सुस्त हो जाए, हाँ। और वो दिन तुम पर फंदे के समान अचानक आ पड़े, हाँ। क्योंकि वो सारी पृथ्वी के सब रहने वालों पर इसी प्रकार आ पड़ेगा। हाँ। इसीलिए जागते रहो और हर समय प्रार्थना करते रहो कि तुम इन सब आने वाली घटनाओं से बचने और मनुष्य के पुत्र के सामने खड़े होने के योग्य बनो। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर ने कहा सावधान रहो। सबसे पहला वर्ड क्या है? सावधान रहो। हाँ, क्योंकि यदि हम प्रार्थना नहीं करेंगे तो परीक्षाएं आ जाएंगी, और परीक्षाएं आ जाएंगी तो ये नहीं कि परीक्षा आ गई है तो कोई बड़ा खराब काम हो गया है। उस परीक्षा में भी हम खड़े रहे तब द्रव्य में तक अभेद नगरों की तरह है। हम परमेश्वर का अपने इनकार न करें। परीक्षा से आती है कि आप परमेश्वर का इनकार करते हैं, पता है आपको सबसे मेन जो मूल बात है। इसलिए नहीं कि आप 4 दिन प्रार्थना आपकी बंद हो जाए या वचन बंद हो जाए, ये बात नहीं है। सबसे बड़ा मेन मोटिव रहता है शैतान का कि आप यीशु मसीह का इनकार कर दो। जहाँ आपने यीशु मसीह का इनकार किया नहीं, हवाओं का रुख आपकी लाइफ से बदला तुरंत। इसलिए वो सोचता है कि परेशानी आ जाए, ये सारे टेम्पटेशन आ जाए तो क्या हो, ये बंदा यीशु मसीह का इनकार कर दे। तो बाइबल कहती है परमेश्वर का सावधान रहो, तुम्हारे मन खुमार मतवालेपन इस जीवन की चिंताओं से सुस्त न हो जाए। परमेश्वर कहता है सुस्त ना हो जाओ, आलसी ना हो जाओ कि वो दिन, कौन सा दिन, परीक्षा का दिन तुम्हारे पास फंदे की नहीं, तुम्हारे गले को, तुम्हारे हाथ पाँव को कहीं बांध ना दे कि तुम प्रार्थना ना करने वाले बन जाओ। कहता है क्योंकि वो सारी पृथ्वी के सब रहने वालों पर इसी प्रकार आ पड़ेगा। इसलिए हमें क्या करना है? जागते रहना, आत्मा में हर समय प्रार्थना करते रहना है। परमेश्वर कहा तुम इन सब आने वाली घटनाओं से बचोगे और मनुष्य के पुत्र के सामने खड़े होने वाले बन जाओ यीशु के नाम में। हालेलुया, हालेलुया। सारी परीक्षाएं जो पृथ्वी पर आने वाली, कहते हैं ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, अकाल पड़ेगा, ये होगा, ये होगा। परमेश्वर ने कहा कि ये नहीं होगा, लेकिन परमेश्वर ने कहा जब तुम प्रार्थना करोगे, जागते रहोगे, तुम बच जाओगे और तुम सारी सेवा को पूरी करके जब एक बार पूरा गाओगे तो तुम परमेश्वर के पुत्र के सामने खड़े होने के योग्य भी बने रहोगे। हालेलुया, हालेलुया। तो ये हमें कैसे मिलेगा? प्रार्थना के द्वारा। हम सारी घटनाओं से कैसे बच पाएंगे? प्रार्थना के द्वारा। प्रार्थना से संगति परमेश्वर से करेंगे, पावर मिलेगी, सामर्थ्य मिलेगी। और आपने देखा यीशु मसीह के कैसे वचन बदले। पहले दुखी थे, उदास थे और प्रार्थना किया, उनका पहले पिता का कटोरा टल जाए, मेरी नहीं तेरी इच्छा पूरी हो। फिर कहा यदि मेरे ही पिए बिना अगर नहीं रह सकता है तो तेरी इच्छा पूरी हो। 3 बार के शब्द में अंतर था कि नहीं था? ऐसे ही आपकी लाइफ में होगा। हालेलुया, हालेलुया। आप बाइबल कहती है लूका 11:5 में एक घटना को हम लोग देखते हैं। लूका का 11 अध्याय उसके 5 में अब आपको पता चलेगा कि आप कैसे आज प्रार्थना में बढ़ेंगे, कैसे आप खुदा से बातें कर पाएंगे, कैसे आप अपनी परीक्षाओं में जयवंत हो पाएंगे, कैसे बड़े मिरेकल को देख पाएंगे। आज खुदा आपसे बात करेगा। बाइबल में लिखा एक घटना को पढ़ेंगे हम लोग। बाइबल कह रही है 11 अध्याय। तब उसने उनसे कहा, यहाँ से हम प्रार्थना के बारे में देखते हैं कि आप ऊपर से पढ़ेंगे तो लिखा है कि इसके चेलों ने कहा था जब मैं प्रार्थना करना सिखाओ, तो परमेश्वर ने कहा कि ठीक है, तो वैसे प्रार्थना क्या करो कि परमेश्वर तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, दिन भर की हमें रोटी दो, हमारे पापों से क्षमा करो, हम जैसे अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं आप हमारे पापों को क्षमा। परमेश्वर सिखा रहे थे कि हमें ऐसे परमेश्वर की मर्जी को पूरा करना है। 5 में लिखा है, 5 से हम पढ़ेंगे तो यहाँ पे लिखा है और परमेश्वर ने एक दृष्टांत कहा। तब उसने उनसे कहा, तुम में से कौन है कि उसका एक मित्र हो और वो आधी रात को उसके पास जाकर उससे कहे, हे मित्र, मुझे 3 रोटियां दे, क्योंकि एक यात्री मित्र मेरे पास आया है और उसके आगे रखने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं। और वो भीतर से उत्तर दे, मुझे दुख ना दे, अब तो द्वार बंद है और मेरे बालक मेरे पास बिछौने पर हैं, इसलिए मैं उठकर तुझे दे नहीं सकता। मैं तुमसे सच कहता हूँ, यदि उसका मित्र होने पर भी उसे उठकर ना दे तो भी उसको लज्जा छोड़कर मांगने के कारण उसे जितनी आवश्यकता हो उतना उठकर देगा। इसके बाद 13। अतः जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो तो स्वर्गीय पिता तुम अपने मांगने वालों को पवित्र आत्मा क्यों ना देगा। हालेलुया। बाइबल परमेश्वर बता रहे थे, एक घटना के द्वारा बातचीत कर रहे थे। लिखा है तुम में से ऐसा कौन है तो उसका एक मित्र हो, आधी रात को उसके पास जाकर उससे कहे कि हे मित्र, मुझे 3 रोटियां दे। आप जानते हैं कि परमेश्वर कोई दृष्टांत कह रहे थे, लेकिन वो अपने बारे में कह रहे थे। परमेश्वर ने अब्राहम को मित्र कहा, वो हमारा मित्र भी है परमेश्वर। लिखा 3 रोटियां, क्योंकि वो तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा था।
बाइबल कहती है कि परमेश्वर ने कहा कि तुम में से कौन है, यहाँ पे घटना को परमेश्वर बता रहे हैं कि अगर सपोज करिए कि आपका एक मित्र है, अचानक आप सो रहे हैं 2 बजे रात में और आपका दरवाजा नॉक करता है और कहता है कि भाई मुझे 3 रोटियां दे दे या खाना दे दे। क्यों दे दे? लिखा है क्योंकि उसके घर में कोई आया था और आज ऐसी दशा उसकी थी कि उसके घर में कुछ भी नहीं था। तो उसने सोचा वो मेरा मित्र, आप उसके मित्र थे और वो आपके घर आधी रात को मांगने आ गया। तो बाइबल कहती है आप अभी तो खा पी के सोए थे, आपका बच्चा छोटा होगा, आपने उसे सुलाया होगा और आप बहुत ही आराम में थे। और बाइबल कहती है कि लिखा है वो भीतर से उत्तर दिया उसने, मुझे दुख न दे, अब तो द्वार बंद है और मैंने गेट में भी ताला लगा दिया, गैलरी में लगा दिया, रूम में लगा दिया, मेरे बच्चे अभी सोए, उनका एग्जाम है और इसलिए मैं तुझे उठकर नहीं दे सकता। अंदर से आवाज आती, भाई क्योंकि रात में मुझसे मांगने आया है और मैं तो अभी सब काम निपटा के सोया या सोई हूँ और सुबह आना, सुबह ले लेना। लेकिन बाइबल कहती है, यीशु मसीह कह रहे हैं मैं तुमसे कहता हूँ यदि उसका मित्र होने पर भी उसे उठकर ना दे तो भी उसके लज्जा छोड़कर मांगने के कारण जितनी आवश्यकता हो उसे उठकर देगा। क्या कहना चाह रहे परमेश्वर? बाइबल बताती है मित्र होने पर भी, यदि वो आपका परमेश्वर है, यदि आपकी वो नहीं सुन रहा है, लेकिन यदि आप निरंतर आग्रह कर रहे हैं, निरंतर उनसे मांगेंगे तो बाइबल कहती है वो उठेगा। जितना आपने मांगा है उतना आपको उठकर देगा। अब मैं आपको बताना चाहती हूँ 13 मई को जब तुम बुरे होकर, परमेश्वर का सोचो तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्त्र देना जानते हो तो स्वर्गीय पिता मांगने वालों को पवित्र आत्मा क्यों न देगा? 1-8 प्रेतों की काम में निकल पवित्र आत्मा आएगा तो तुम क्या पाओगे? क्योंकि सामर्थ तो है ही नहीं हमारे पास, तो प्रार्थना की सामर्थ है ना, तो हमें उपवास रखने की सामर्थ है ना, हम संडे भवन आए लोगों का विरोध सह पाए, इतनी सामर्थ भी नहीं। लेकिन आज आप मांगो यीशु मसीह के नाम से वो आत्मा की भरपूरी, वो वचन पढ़ने की भरपूरी, वो प्रार्थना करने की सामर्थ आप मांगोगे, खुदा आपको देगा। हालेलुया। अब आपको समझ में आया? बाइबल कहती है उसे जितनी आवश्यकता हो उठकर वो उतनी देगा। हालेलुया। आप जितना मांगोगे सामर्थ, ये सामर्थ जो आपको मांगनी पड़ती है। पवित्र आत्मा तो है लेकिन सामर्थ नहीं है, प्रार्थना की सामर्थ नहीं है, प्रार्थना की सामर्थ्य नहीं है, खुदा में खड़े होने की सामर्थ्य नहीं है, बीमारियों में भी खड़े होने की सामर्थ्य नहीं है। लेकिन परमेश्वर कहता है तुम मांगे नहीं, हमने दिया नहीं, क्योंकि बाइबल कहती है 11:9 में, और मैं तुमसे कहता हूँ मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। क्योंकि जो मांगता है उसे मिलता है, जो ढूंढता है वो पाता है, जो खटखटाता है उसके लिए खोला जाएगा। हालेलुया। उठाइए, मांगिए यीशु मसीह नासरत के नाम में, मांगिए, प्रार्थना की सामर्थ्य मांगिए। आज का वचन सिर्फ मैं इतना ही देना चाहती हूँ ताकि आप ज्यादा खाकर उसे भूले नहीं। अगर आज आप प्रार्थना में अपना जीवन देना चाहते हैं, पवित्र आत्मा मुझे भर अपनी सामर्थ्य से ताकि मैं तेरी प्रार्थना करने पाऊँ। पवित्र आत्मा मुझे भर दे उस सामर्थ्य से तेरे वचन को मैं पढ़ने पाऊँ। पवित्र आत्मा ये आधा घंटा से बढ़ ही नहीं रहा, सामर्थ्य में 1 घंटा बैठने पाऊँ। जितनी आवश्यकता है बाइबल कहती है उतना तुम्हें देगा। कोई नहीं, पर वो मांगोगे, आज मांगो नाइट प्रेयर के लिए मांगो, खुदा मैं करने पाऊँ, ये नींद मेरी लाइफ से चली जाए, ये बीमारी मेरी लाइफ से चली जाए, बीमारी में भी प्रार्थना करने पाऊंगी, कमजोरियां चली जाए, सामर्थ्य मांगे, घुटनों पर आए, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। आप सारा दिन अगर घूमते रहते मन नहीं करता प्रार्थना करने का, वो मन मांगिए, प्रभु तेरी आत्मा दे मुझे, तेरी सामर्थ्य दे, मैं प्रार्थना में कह रही हूँ आज मांगो। अगर नहीं आ पाते हैं मांगो, मैं जाने पाऊँ, मैं खड़ी हो जाऊँ, मैं काम को निपटा लूँ, मैं बच्चों का भी देख रेख कर पाऊँ, पति की आवश्यकताओं को भी पूरी कर पाऊँ। सामर्थ्य परमेश्वर, सामर्थ्य परमेश्वर, सामर्थ्य खुदाबंद आज आपको सामर्थ्य दे। आज आपको सामर्थ्य, वचन नहीं पढ़ पाती हूँ प्रभु, मुझे सामर्थ्य परमेश्वर, एक वर्ड भी मेरे अंदर नहीं जाता है प्रभु, मुझे सामर्थ्य। प्रभु जी अब मैं खड़ी नहीं हो पाती तेरे कलाम में, प्रभु तेरी चीजों में मैं स्थिर नहीं रह पाती हूँ, मुझे सामर्थ्य, मुझे विचलित